नमस्कार दोस्तों। आज जो वीडियो बनने जा रही है वो वेदों के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों में पारमार्थिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है। और पारमार्थिक मतलब जिसमें पराविद्या है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। और वस्तुतः जो मुख्य है वो परमात्मा के बारे में है। दूसरा फिर व्यवहारिक ज्ञान भी है उसमें। और भी कई चीज़ें हैं वेदों के बारे में जिनको आज कवर करना था। और आज फिर मेरे साथ वेदपाल शास्त्री जी है और ये अध्यापक लगे हुए हैं संस्कृत के। और इन्होंने सारे वेद पढ़े हुए हैं, अच्छे से ही ये जवाब दे पाएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है इनसे कि वेद कितने हैं? जी, आदरणीय डॉक्टर विक्रांत जी, अच्छी बात है कि आपकी जिज्ञासा है और आप ये दूसरा मेरे साथ वीडियो में शामिल हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप आध्यात्मिक रुचि रखते हैं चिकित्सा के साथ साथ। तो परमात्मा ने आपको जो बहुत ज़्यादा दिव्यता दी है उसमें आपका स्वाध्याय और आपकी जिज्ञासा मुझे भी प्रेरित करती है कि मैं आपके साथ साझा करूँगा जितना मुझे पता है। आपने प्रश्न किया है वेद कितने हैं, तो सामान्यतः सब लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी निश्चितता के लिए जिन लोगों को, आपके दर्शकों को नहीं पता, तो वेदों की संख्या 4 है। हम यूँ कह सकते हैं कि वेद मुख्य रूप से 4 हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि वेद 4 हैं। जी, जैसे कि कई जगह पे अपन 3 लिखा रहता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कई जगह अथर्ववेद का नहीं लिखा रहता, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? उसका ऐसा है कि चारों वेदों में जो अंतिम है, यानी एक क्रम से ये चलते हैं, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। बात आपकी ठीक है कि अथर्ववेद की चर्चा नहीं करते, वहाँ 3 वेदों को देते हैं, बस वहाँ अथर्ववेद को नहीं बताया, इसलिए वहाँ तीनों को बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जी, फिर ये वेद को बोलते हैं कि ईश्वरीय वाणी है, तो ये फिर लिखित रूप में हमारे पास कैसे आए और किसने दिए? तो हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। इस प्रश्न में समझने से पहले हमें इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जैसे हम अपने जो 10 पीढ़ी के नाम हैं वो हमें नहीं पता, तो हम अब बच्चे होते हैं और हमें उनका पता नहीं, तो हमें कैसे पता चलता है? तो मैं काउंटर क्वेश्चन करके आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये उत्तर। जैसे हम अपने माता पिता से अपने 10, 15, 20 पीढ़ियों के नाम पूछ लेते हैं, इसी तरह से वेद एक परंपरागत रूप से हमें श्रुति के रूप में मिले हैं। और इसका जो मूल है वो ईश्वरीय वाणी होने से वेद हमें ईश्वर से सीधे मिले, यानी कि परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया। इस तरह से वेद श्रुति की तरह से, श्रवण परंपरा से, श्रुति परंपरा से आज निरंतर पहुँचे हुए हैं। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऋषियों के माध्यम से हमारे पास आए। तो जिन ऋषियों की समाधि लगती थी, जो काफ़ी ध्यान लगाते थे, उनको परमात्मा की कृपा हुई और उन्होंने फिर सृष्टि में ये वेद हमको दिए। हाँ, हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे समाधि जिनकी लग जाती है उनके हृदय में प्रकाश होता है, और जिनके हृदय में प्रकाश होता है वो परमात्मा की वाणी को, वेद वाणी को साक्षी बन करके महसूस करते हैं, और फिर उनको हम आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं, हमारे तक पहुँचे हैं। ऐसा है वेदों की परंपरा। अब इसमें कई लोग बिना तार्किक वाले बेफिजूल की बातें भी कहते थे कि वो जो 4 ऋषि थे, अगस्त्य, आदित्य और नहीं, उनका नाम था। हाँ, उनका नाम था, जैसे 4 वेद हैं, पहले ये समझना उनके नाम क्या हैं। ऋग्वेद 1, यजुर्वेद 2, सामवेद 3, अथर्ववेद 4। उनके 4 ऋषि, ऋग्वेद के अग्नि, और फिर यजुर्वेद के आदित्य, वायु, और फिर सामवेद के आदित्य, और अथर्ववेद के अंगिरा। इस तरह से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि। जी, तो अब इसमें कई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 ऋषि क्यों थे, उनमें फीमेल्स क्यों नहीं थी, मेल ही क्यों थे? अब ये तो एक कोइंसिडेंस था, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखो डॉक्टर साहब, इसका हम ऐसे उत्तर देंगे, यदि कोई समझने वाला समझे तो, कि कोई आदमी प्रश्न करते करते यदि उस प्रश्न की परंपरा में कुछ ये कह दे
कि तुम मनुष्य ही क्यों हो, तुम तुम्हारे पिता के ही पुत्र क्यों हो। तो ये जो प्रश्न है, इनमें हम काउंटर क्वेश्चन जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ईश्वर का नियम है। वो ऋषि परंपरा से आए, 4 ऋषि थे, ऋषियों को मिल गया जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, ये है कि वेदों को कैसे बचाया गया है। यहाँ पे मुगल आक्रमणकारी आए थे, अंग्रेज आए थे, उन्होंने पूरा विध्वंस किया और जो हमारे वेद के भाष्य थे उनका गलत सलत मतलब निकाला, लेकिन फिर भी आजकल वेद ऐसे के एज इट इज बचे हुए हैं। तो ये श्रुतियाँ कैसे बची हुई है? देखो, इसके लिए आपका वाजिब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे मन में भी ये शंका चलती थी कि वेदों को इतना लंबा और इतनी सृष्टि काल का लंबा अंतराल होने के बाद भी हम जैसे के तैसे कैसे समझ रहे हैं, कैसे मिल गए हो। तो इसका उत्तर है कि वेदों को श्रुति परंपरा में हमारे ऋषियों ने अगले ऋषियों को, यानी उनके जो साथी सहयोगी जो ऋषि थे, उनको याद करवाया, कंठस्थ करवाया, और कंठस्थ करवाते करवाते हृदयंगम हो गए उनके। वो फिर अगले शिष्यों को इस तरह, उससे अगले शिष्यों को इस तरह से इस परंपरा को कंठस्थ करके रखा। यहाँ तक भी हुआ, आक्रमणकारियों ने तो हमारे वेदों को न केवल जला दिया, बल्कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय उस समय होते थे, पूरे विश्वविद्यालयों में आग लगा दी थी। उसके बाद भी हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने, विद्वानों ने श्रुति परंपरा से उसको कंठस्थ करके उसको स्मरण रखा, याद रखा, और कह भी दिया। जब रात्रि को आक्रमणकारी आते हैं तो सुबह तक बताते हैं कि सारे वेदों को आहूत कर देते हैं अग्नि में, और बोलते हैं कि अब हमें कंठस्थ हैं, अब आप कर लीजिए, क्या करेंगे। इतने बहादुर, इतने ज्ञानवृद्ध हमारे पूर्वज थे। और इसमें दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भी बचाने में काफी सहयोग किया। कैसे उन्होंने 13 तरीकों से वेदों को बचाया, कैसे 13 तरीके से वेदों को याद रखा? ये बड़ा रोचक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न रखा डॉक्टर साहब आपने। परमात्मा की विशेष कृपा है कि आप जैसे युवा चिकित्सक जो हैं, जो MBBS हैं, जो MS हैं, और वो मॉडर्न साइंस जो है उसको पढ़ते पढ़ते अध्यात्म विद्या में इतनी जिज्ञासा रखते हैं। दक्षिण भारत के जो विद्वान थे हमारे, उन्होंने वेदों को जो संहिताएं थी उनको बचाने का उनका तरीका है कि उन्होंने उनका पाठ रूप में किया। जैसे 13 प्रकार से इनको सुरक्षित रखा। सबसे पहले तो संहिता पाठ में उन्होंने सुरक्षित रखा, अर्थात जो शब्द हैं, शब्दों को मिला करके पाठों की जो संधियां करते हैं वो संहिता पाठ में रखा। नंबर 2, उन्होंने पद पाठ में रखा, यानी कि विच्छेद कर करके शब्दों को, वेदों के जो शब्द हैं उनका विच्छेद कर करके उसको पद पाठ में रखा। याद किया नहीं, याद एक अलग है। हाँ, ये पद पाठ है, इसको पद याद तो सारा ही किया है, यानी उसको एक टुकड़ों में बांटा और वैसे याद किया। याद करने के भी डिफरेंट अलग अलग तरीके। फिर उनको क्रम पाठ में, यानी पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इस तरह से जोड़ के रखा। फिर जटा पाठ है उनका, यानी पहला जमा दूसरा, फिर दूसरा जमा तीसरा, फिर तीसरा जमा चौथा, इस तरह से। 5वां फिर पुष्पमाला पाठ है, मैंने थोड़ा लिख लिया आपके लिए। 6वां कर्ममाला पाठ है, 7वां शिखा पाठ है, 8वां रेखा पाठ है, फिर 9वां दंड पाठ है, 10वां रथ पाठ है, 11वां ध्वज पाठ है, और 12वां फिर धन पाठ है, और 13 फिर त्रिपद धन पाठ है। इस तरह से इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 13 प्रकार से उन्होंने परिश्रम किया, और ये इस प्रकार से सुरक्षित रह पाए हमारे वेद। अब ये जो गुरुकुल में पढ़ाते हैं वेद, वो फिर किस पाठ से पढ़ाते हैं? इसमें एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है फिर। हाँ, तो ये प्रश्न है कि जो गुरुकुल में तो श्रुति परंपरा है और पाठन परंपरा है। अब तो हमारे पास लिखित हैं, जो हमारे श्रोत्रिय ब्राह्मण होते हैं वो सुन करके श्रुति पाठ से उसको ग्रहण करके ज्यों का त्यों याद करवाते हैं। प्रज्ञाचक्षु जो लोग थे उनको भी वेद कंठस्थ थे, आज भी ऐसे बहुत सारे हैं। एक छोटा बच्चा, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी वीडियो में मैंने देखा था, उसको सारे वेद कंठस्थ करवा दिए। तो आपका प्रश्न है कि आजकल गुरुकुलों में कैसे करवाते हैं, तो उसका उत्तर है कि आजकल तो हमारे पास लिपि है, आजकल तो हमारे पास बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए मंत्र हैं, और मंत्रों के माध्यम से गुरु और शिष्य दोनों पास बैठ करके उनको पढ़ते और पढ़ाते, लिखते, याद करते हैं। तो फिर जो ये परंपरा है 13 तरीके से याद करने की पाठ, तो फिर इसको अब हम क्या माने, ये कम हुई है पहले से, या पहले से अभी भी चली आ रही है कई जगह पे, या क्या चीज़ें है? आज भी है, आज भी है। बहुत सारी परंपरा आज भी ये इस तरह के चल रहे हैं। लोग वेद पाठ करते हैं गुरुकुलों में, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल हैं
जिन गुरुकुलों में वेदों का अध्ययन होता है, हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा है, वैदिक जो गुरुकुल हैं हमारे, आर्ष गुरुकुल हैं, उनमें पाठ पढ़ाते हैं, वेद का पाठ करते हैं, मंत्र कंठस्थ करते हैं प्रतिदिन 2, 3, 4, 5, उसके बिना भोजन नहीं करते। और एक मैं और अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा जी। इसके लिए मेरे को क्षमा कीजिए जी। तो इसमें ये कि कई जैसे हम वीडियो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे वेद पाठ करते हैं तो हाथ हिलाते रहते हैं ऐसे, तो वो जो हाथ हिलाना है वो उसका क्या है, वो सिखाया जाता है ऐसे या वो खुद हिलाते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं, वो किसी मंत्र के उच्चारण के साथ साथ उसका एक तरीका है, दक्षिण में उसका एक तरीका है। यद्यपि हम उसको, क्योंकि हम पढ़े नहीं उसको, परंतु वो तरीका है। जैसे बोलते हैं तो कितने जो हम वाणी से बोलते हैं तो हाथ का एक इशारा होता है, ऊंचा नीचा, इसको दाएं बाएं, इस तरह से वो मंत्र का पाठ करते हैं, श्रद्धा से पाठ करते हैं, इस तरह से। जी। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, वाणी क्या है और ये कितने प्रकार की होती है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और वेदों को किस तरीके की वाणी से दिया गया, ये भी कुछ अच्छा, इसमें ये जोड़ते हैं आप। हाँ। तो पहले तो हम ये समझें कि वाणी को स्वाभाविक तौर पे तो हम सब जानते ही हैं कि वाणी जो अपने मुख से हम उच्चारण करते हैं, यानी सामान्यतः मनुष्य लोग जो प्रयोग करते हैं एक दूसरे को समझने में, उसको मतलब एक दूसरे की भावनाओं को जानने में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो वाणी है। और इसको यदि हम प्रामाणिक दृष्टि से देखें तो मेरे पास एक मंत्र है ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त में, और 45वां मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदु ब्राह्मणा ये मनुष्यणा गुहा त्रीणि निहिता निंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्य वदन्ति। इसका अर्थ हो गया कि वाणी 4 प्रकार की है। नंबर 1 परावाणी है। परावाणी का मतलब है कि जो मन से आत्मा में जो पहुंचती है। हमारे जो शरीर है, इस शरीर में कई बार मैं ये बात अपने जब कभी हम संवाद करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं तो मैं बताता हूँ कि हम 3 लोग साथ रहते हैं। एक हमारा शरीर रहता है और एक हमारा आत्मा रहता है, और साथ में एक हमारा आत्मा का भी जो परम आत्मा है पिता, वो हमारा रहता है। तो ये जो हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर है, इसमें मन से आत्मा में जो वाणी पहुंचती है उसको हम परावाणी कहते हैं। दूसरा है फिर इस वाणी में हम, ये दैवीय होती है, मौन होकर के इसको अच्छे से बोला जाता है, साक्षी भाव से ये निकलती है, नाभि से, अर्थात बहुत गंभीरता से निकलती है। और इसी वाणी से ही जो दैवीय दिव्यता की जो बातें हैं वो निकलती हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि मंत्र आदि इसी वाणी से निकलते हैं। और परा विद्या भी ऐसी है, 2 प्रकार की विद्या है ना, अपरा और परा, जिससे हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, ये अपरा विद्या है। और परा विद्या वही है जो अध्यात्म की है, परमात्मा तत्व ज्ञान की जो विद्या है, जिससे धैर्य करना। तो एक तो परा वाणी हो गई, और दूसरा फिर पश्यंती वाणी है। पश्यंती वाणी जो है वो बुद्धि से, जो हमारा जड़ पदार्थ है बुद्धि को लोग चेतन मान लेते हैं, भूल करते हैं। जो बुद्धि है, बुद्धि से जो मन में जो जाती है वो पश्यंती वाणी है। और तीसरी फिर मध्यमा वाणी है, जो विचार पूर्वक बोली जाती है, सोच करके बोली जाती है, और कान से, जो हमारे कानों से और ब्रेन तक जो पहुंचती है वो मध्यमा वाणी है। और चौथी फिर वैखरी वाणी है, जो जिह्वा से, आम आदमी वैखरी वाणी का प्रयोग करता है, सोचता समझता कम है और ऐसे ही फेंक देता है, व्यर्थ, वो ठीक नहीं होती, इसका दंड मिलता है। न्याय दर्शन में लिखा है कि अगर ऐसी वाणी बोलते हैं तो अगले जन्म में उसको वृक्ष बनना पड़ता है। मनुस्मृति में भी लिखा है ऐसा। जी। अब एक क्वेश्चन और है, ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं और उन्होंने कितना वेद पढ़ा हुआ होता है, तो उसको कौन सा ब्रह्मचारी नाम देते हैं? हाँ, ये ठीक है। जैसे आपके पास ये कागज़ है, इसमें जो आपके प्रश्न हैं मैंने ये यहाँ पर इसको समेटा भी है कि देखिए आपका ये जो प्रश्न है, जैसे आदित्य ब्रह्मचारी है, रुद्र ब्रह्मचारी है। एक मिनट मैं देखता हूँ, इसी में मैंने आपका प्रश्न है, ये देखिए कि इसमें ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सारा उत्तर मैंने अभी लिखा नहीं इसमें, लेकिन आप ये मानिए कि जैसे आदित्य ब्रह्मचारी होते हैं, रुद्र ब्रह्मचारी होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इसको प्रामाणिक रूप से देखेंगे तो हम एक बार थोड़ा सा अध्ययन करके आपको फिर बताएंगे कि किस किस का क्या क्या काम है और कैसे वो ब्रह्मचारी अपना कार्य करते हैं। जी। इसमें जैसे मेन जो मोटा मोटा है, मैंने भी किसी आर्ष ग्रंथ से ही पढ़ा था ये। जी। जैसे 24 साल तक एक वेद पढ़ लेता है तो
उसका नाम रहता है ब्रह्मचारी का। जी। दूसरा फिर उसमें 36 साल तक, 36 साल की हाँ, उम्र फिर तक फिर फिर दो वेद जो पढ़ लेता है उस ब्रह्मचारी का दूसरा नाम रहता है। वो संस्कार विधि में लिखा है। हाँ, वही मैं संस्कार। आपको बता रहा हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो दूसरे लोग हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम प्रामाणिक चीज दें। अब यूं तो आप जो बता रहे हैं वही बात है कि ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक जो होता है उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा 36 वर्ष तक है, फिर 48 वर्ष तक है। उनके काम भी अलग अलग हैं। पहले वो ब्रह्म विद्या पढ़ता है, उसके बाद में फिर तो ये सारा मैं एक बार दोबारा से जब कभी हम करेंगे तो एक बार थोड़ा उसका दोबारा स्वाध्याय करके और प्रामाणिक रूप से हम आपके साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं जी। और हाँ, एक चीज और पूछूंगा कि वेदों के मुख्य विषय क्या क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को सामान्यतः लोग समझ नहीं पाते हैं और इसको हम संक्षिप्त रूप से अगर हम थोड़ा सा शब्दों में कहें तो जैसे माना कि हमारे 4 वेद हैं, तो चारों वेदों में पहला ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद को हम कहेंगे ज्ञान का, यानी कि उसमें सारा ज्ञान है। और उसके बाद में फिर है यजुर्वेद, उसको हम कहेंगे कर्म का वेद। और फिर उसके बाद में हमारा है सामवेद, उसमें उस वेद को हम बोलेंगे उपासना का वेद। मुख्यतः 3 ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में फिर हमारा अथर्ववेद है। हम उसको विज्ञान कांड भी बोल सकते हैं कि वो विज्ञान का वेद है हमारा। तो इस तरह से हम चारों वेदों को बांट सकते हैं कि पहला ज्ञान का ऋग्वेद, दूसरा कर्म का यजुर्वेद, और तीसरा उपासना का सामवेद, उसमें छंद आदि भी हैं। और चौथा फिर विज्ञान आदि का है, उसमें चिकित्सा का, खगोल का, वनस्पति का अथर्ववेद में वर्णन है जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञान कर्म उपासना की सहायता से ही शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है, तत्व ज्ञान की तरफ जाता है। जी। और अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है वेदों में, और हाँ, बहुत अच्छा। पाठों की क्या क्या संख्या है इसमें, मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? कई बार कुल संख्या पे भी थोड़ा वो रहता है, और ये अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग दिया जाता है, पर ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही फेरबदल होता है। तो इसका उत्तर ये है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, यानी कि और वैदिक जो हमारी गुरुकुल आदि परंपरा की जो संस्थाएं हैं, उनका हमें मानना चाहिए वो जो कहते हैं। तो निश्चित तौर पर तो हम जो देखते हैं, जैसे गूगल पर हम देखते हैं तो 20,416 की संख्या लिखी है उस पर, लेकिन वो मान्य नहीं होती। गूगल पर कोई भी कुछ भी छोड़ देते हैं। अब जैसे हमारे संस्थान हैं बहुत अच्छे अच्छे, गुरुकुल प्रभात आश्रम है एक बहुत अच्छा, कभी आपने सुना हो तो। ऐसे ही अपने क्षेत्र में, क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं, महेंद्रगढ़ में रहते हैं, नज़दीक गुरुकुल झज्जर है। ऐसे ही हमारे गुजरात में रोजड़ है एक संस्था, उनकी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे प्राचीन वैदिक सैद्धांतिक ज्ञान, जैसे 600 के लगभग प्रश्न है आध्यात्मिक। तो वहाँ इनके मंत्रों की संख्या 20,377 के लगभग दिखाई है। तो प्रामाणिक तौर पर तो हम उनको माने, और यूँ समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि 20,500 के लगभग मंत्र, ऐसा हम कह सकते हैं इसको जी। और अभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इसके बाद दूसरी वीडियो और आएगी सेम क्वेश्चन पे।